चैत्र का नवरात्र चल रहा है और नवरात्र में विंध्याचल के त्रिकोण की महिमा अपरंपार है। आइए आज हम आपको विंध्याचल त्रिकोण की महिमा के बारे में बताते हैं। जी हाँ, सिद्धपीठ विंध्याचल धाम में आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी 3 कोण पर अपने 3 स्वरूप में विराजमान हैं। विंध्य पर्वत पर विराजमान आदिशक्ति के तीनों रूप का त्रिकोण करने से भक्त को अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। हजारों मील का सफर करने वाली पतित पावनी गंगा धरती पर आकर विंध्य क्षेत्र में ही आदिशक्ति विंध्यवासिनी का पांव पखार कर तरलोक की किनारी शिवधाम काशी में प्रवेश करती हैं। भक्त यहां गंगा में स्नान कर देवी के धाम में हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। विंध्य क्षेत्र में आदिशक्ति अपने तीनों रूप महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में विराजमान होकर एक त्रिकोण का निर्माण करती हैं और इनके मध्य में सदाशिव महादेव रामेश्वरम के नाम से विराजमान हैं। त्रिकोण का महत्व ये है बाबू, माता गंगा स्नान करने के बाद, विंध्याचल माता का दर्शन करने के बाद जो पद यात्रा करते हैं काली अष्टभुजा होते हुए माता विंध्यवासिनी के बाद पुनः जाते हैं, उनको दुर्गा सप्तशती पाठ करने जैसा पूरा फल प्राप्त होता है त्रिकोण मात्र से। त्रिकोण के मध्य विराजमान रामेश्वरम की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने की थी। शिव शक्ति के अद्भुत संगम से बने त्रिकोण परिक्रमा करने से दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल भक्तों को प्राप्त होता है। विंध्य क्षेत्र की महिमा अपरंपार है। आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी अपने भक्तों को लक्ष्मी के रूप में दर्शन देती हैं। बताया जाता है कि रक्तासुर का वध करने के बाद माता काली एवं कंस के हाथ से छूटकर महामाया अष्टभुजा सरस्वती के रूप में त्रिकोण पद पर विंध्याचल पर्वत पर विराजमान है। रक्तासुर का वध करने के बाद महाकाली इस पर्वत पर आसीन हुई। आज उनका मुख आज भी आसमान की ओर खुला हुआ है और इस रूप का दर्शन विंध्य क्षेत्र में ही आपको प्राप्त होता है। तीनों रूपों के साथ विराजमान माता विंध्यवासिनी के धाम में त्रिकोण करने से भक्तों को सब कुछ मिल जाता है जो उनकी कामना होती है। भक्त नंगे पांव और लेट लेट कर दंडवत करते हुए 14 किलोमीटर की परिक्रमा कर धाम में हाजिरी लगाने आते हैं। द्वापर युग से विराजमान है माई सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। पाठ में पूजा जाने माई अष्टभुजा, माँ योग माया बुद्धि रूपा बुद्धिदायिनी सरस्वती महासरस्वती का रूप है। दर्शन से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जगत जननी माता विंध्यवासिनी अपने भक्तों का कष्ट हरण करने के लिए विंध्य पर्वत के ईशान्य कोण में लक्ष्मी के रूप में विराजमान है। दक्षिण में माता काली और पश्चिम दिशा में ज्ञान की देवी सरस्वती माता अष्टभुजा के रूप में विद्यमान है। जब भक्त करुणामयी माता विंध्यवासिनी का दर्शन करके निकलते हैं तो मंदिर से कुछ दूर काली खोह में विराजमान माता काली का दर्शन मिलता है। माता के दरबार में उनके दूत लंगूर और जंगल में विचरने वाले पशु पक्षियों का पहरा भी बना रहता है। माता काली का मुख आकाश की ओर खुला हुआ है। माता के इस दिव्य रूप का दर्शन रक्तासुर संग्राम के दौरान देवताओं को मिला था और माता आज उसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन देकर अभय प्रदान करती हैं। माता के दर्शन पाकर भक्त अपने आप को धन्य मानते हैं। सिद्धपीठ विंध्याचल धाम में नवरात्र के दौरान माता के दर पर हाजिरी लगाने वाले तादाद प्रतिदिन लाखों में पहुंच रही है। औसतन उपपुराण के विंध्य खंड में विंध्य क्षेत्र के त्रिकोण का वर्णन किया गया है। विंध्य धाम के त्रिकोण का अनंत महात्म भी बताया गया है। भक्तों पर दया बरसाने वाली माता के दरबार में पहुंचने वाले भक्तों के सारे कष्ट मिट जाते हैं। विद्वान पुरोहितों ने विंध्य धाम में त्रिकोण की महिमा का बखान भी किया है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए विंध्याचल से राजू भारती की रिपोर्ट।